स्टॉक मार्केट में हर क्वार्टर में कुछ कंपनीज ऐसे रिजल्ट्स लाती हैं जिनके बाद इन्वेस्टर्स के दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में मेरे पैसे को ग्रो कर सकता है। और इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसे ही कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं। किसी स्टॉक में प्रॉफिट डबल हुए हैं, किसी के मार्जिन्स बढ़ गए हैं और किसी की वैल्यूएशंस इतनी सही है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसी ही 3 कंपनीज के बारे में बात करूंगी जिन्होंने क्वार्टर 2 रिजल्ट से लिटरली गेम चेंज कर दिया। इस एनालिसिस में हमारी पहली कंपनी है GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी पावर प्लांट से जो बिजली जनरेट होती है उसे सेफली हमारे घरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाती है। इसके लिए ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम्स, सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स और ग्रिड ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स बनाती है और उन्हें इंस्टॉल करती है। अब अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो वो जबरदस्त आए हैं। सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में 39% से बढ़ी है। सितंबर 2024 में 1108 करोड़ थी और सितंबर 2025 में 1538 करोड़ हो गई। इसके बाद मार्जिन्स भी 18% से इंप्रूव होकर 26% हो गए। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को टाइट किया है। मटेरियल कॉस्ट 59% से घटकर 56% हुई और एम्प्लॉइज कॉस्ट स्टेबल रही। फिर नेट प्रॉफिट देखें तो वो तो पिछले साल के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। सितंबर 2024 में 145 करोड़ था और सितंबर 2025 में 299 करोड़, मतलब 106% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एक साल में प्रॉफिट को डबल कर लेना स्पेशली T&D सेक्टर जैसी कैपिटल हेवी इंडस्ट्रीज में छोटी बात नहीं होती। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी और प्राइसिंग दोनों इंप्रूव हुई हैं। और फाइनली अगर अर्निंग्स पर शेयर देखें तो पिछले साल 5.65 थी जो कि इस साल 11.70 हो गई है। अगेन ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी की वैल्यू क्रिएशन अब क्लियरली विजिबल है। अब इसके बाद कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स और वैल्यूएशंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। कंपनी का ROCE 55% है जो लिटरली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। मतलब ये कंपनी अपने बिजनेस में जितना पैसा लगा रही है उससे बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं वो हाई रिटर्न बेसिस पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी भी पिछले कुछ टाइम से इंप्रूव हो रही है। अब वैल्यूएशन साइड पे आए तो यहाँ पर सिचुएशन मिक्स्ड है। कंपनी का करंट PE रेशियो अराउंड 85 है जो पहली नजर में तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन अगर इसे इसके हिस्टोरिकल मीडियन PE से कंपेयर करें तो फिर ये ना तो ओवरवैल्यूड लगता है और ना ही अंडरवैल्यूड, क्योंकि इसका 5 साल का मीडियन PE 130.3 है और 10 साल का मीडियन PE 80.8 है। यानी कि ये स्टॉक हिस्टोरिकली भी हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ही ट्रेड करता रहा है। अब जब हम ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जिनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं तो नेचुरली हमारे माइंड में भी ये थॉट आता है कि इन शेयर्स को कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदें जो सेफ भी हो और ब्रोकरेज भी बच जाए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक्सकार्ट जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। इनका स्मार्ट ट्रेडर प्लान सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ या 699 पर ईयर में मिलता है, जिसमें आप जितने चाहे ट्रेड्स कर सकते हो, वो भी बिना ब्रोकरेज के। ये प्लान एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स के लिए अपडेटेड न्यूज, IPOs के लिए अलग से सेक्शन एंड देन ट्रेडर्स के लिए रियल टाइम चार्ट एनालिसिस, जिससे कि आप एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स देख सकते हो। देन ऑर्डर स्लाइसिंग, जिससे बड़े बड़े ऑर्डर्स छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होकर स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन में इश्यू ना हो। देन फास्ट मार्केट ब्रॉडकास्ट फीचर भी है फटाफट डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे आपको हर मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज मिलती है, वो भी रियल टाइम में। तो ब्रोकरेज की टेंशन छोड़ो और स्टॉक्सकार्ट के स्मार्ट ट्रेडर प्लान के साथ अनलिमिटेड ट्रेड करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर चेक करना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप सबके साथ शेयर करनी जरूरी है वो है कंपनी का ऑर्डर इनटेक। देखो, कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक चीज जो हमें ट्रैक करनी होगी वो है ऑर्डर इनटेक। इस साल के फर्स्ट हाफ में कंपनी के ऑर्डर इनटेक पिछले साल के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में कम हुए हैं। जैसे कि पिछले फर्स्ट हाफ में ऑर्डर इनटेक 5711 करोड़ थे और इस हाफ ईयर में 3226 करोड़ है। अब शॉर्ट टर्म में तो इसका कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू पुराने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके आता है। लेकिन अगर यही ट्रेंड अगले 2-3 क्वार्टर्स तक चलता रहा तो हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो जाए।
तो अभी के लिए ये टेम्पररी है, बट आपको कंटिन्यूअसली इसे ट्रैक करना होगा ताकि आगे जाके पता चले कि कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। अगर ऑर्डर इनटेक अगले कुछ क्वार्टर्स में रिकवर हो जाता है तो अच्छी बात है, ग्रोथ सस्टेन रहेगी, वरना फ्यूचर मोमेंटम स्लो पड़ सकता है। हमारी सेकंड कंपनी है एल्पेक्स सोलर। एल्पेक्स सोलर एक इंडियन सोलर एनर्जी कंपनी है जो मेनली सोलर पैनल्स बनाती है। सोलर पैनल्स के अलावा कंपनी सोलर वाटर पंप्स भी बनाती है जो खेतों में पानी खींचने के काम आते हैं। इसके अलावा ये ईपीसी वर्क भी करती है, मतलब डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूरा सोलर सिस्टम लगाती है। अब कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो वो काफी अच्छे हैं। जैसे सेल्स जो हैं वो सितंबर 2024 में 188 करोड़ थी, जो सितंबर 2025 में 523 करोड़ हो चुकी हैं, मतलब करीब करीब 178% का जंप। ये कंपनी के मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का रिजल्ट है। कंपनी ने अपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 1.2 गीगावाट तक एक्सपेंड कर लिया है और अब कंपनी के पास 1300 करोड़ से ज्यादा के गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं। ऊपर से अप्रैल 2024 में गवर्नमेंट ने सोलर मॉड्यूल के इंपोर्ट पर बैन लगाया था, जिससे डोमेस्टिक डिमांड में तेजी आई है और एल्पेक्स सोलर को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। असल में एल्पेक्स सोलर का 98% रेवेन्यू इंडिया से आता है और अब इस इंपोर्ट बैन की वजह से एल्पेक्स सोलर जैसे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर मार्जिन्स देखें तो कंपनी के मार्जिन्स लास्ट 5 क्वार्टर्स में 15 से 20% की रेंज में रहे हैं, मतलब मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, बस कांस्टेंट है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि कंपनी अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और इस वजह से मार्जिन्स फिलहाल प्रेशर में है। कंपनी एक साथ 3 मेजर कैपेक्स प्रोजेक्ट्स चला रही है। पहला है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.6 गीगावाट्स का, सेकंड है एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और थर्ड है सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। अब जब भी कोई कंपनी एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स को चलाती है तो शॉर्ट टर्म में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नेचुरली आ जाते हैं, जैसे कमीशनिंग कॉस्ट, टेम्पररी अंडर यूटिलाइजेशन, ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर वर्किंग कैपिटल लोड। ये सब मार्जिन्स को कंप्रेस करते हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से मार्जिन्स उतने नहीं बढ़ रहे वो है रेवेन्यू मिक्स। कंपनी का 94% रेवेन्यू सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। एक्चुअली सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्जिन्स थोड़े कम ही रहते हैं क्योंकि कंपटीशन हाई होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी जो नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जैसे कि सोलर सेल और एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग, इन सेगमेंट्स में मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल अभी मार्जिन्स स्टेबल हैं क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन फेज में है, लेकिन जैसे ही नए प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर चलने लगेंगे मार्जिन्स में क्लियर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मार्जिन्स के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। सितंबर 2024 में 24 करोड़ था और सितंबर 2025 में 53 करोड़। इसके अलावा अर्निंग्स पर शेयर में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, 9.69 से 21.52। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि इससे पता चलता है कि बिजनेस अपनी ग्रोथ को एफिशिएंटली शेयर होल्डर्स तक पहुंचा रहा है। इसके बाद कंपनी का पिछले 3 और 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31 और 37% है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। आरओसीई भी 50.48 है, जो कि अपने पीयर्स में वन ऑफ द बेस्ट। वैल्यूएशंस पर चलें तो पीई रेशियो अभी 20.4 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का हिस्टोरिकल मीडियन देखें तो पिछले 10 साल का मीडियन पीई 48.4 है और पिछले 1 साल का 38.2 है। और अगर इसके पीई रेशियो को इसके पीयर्स के साथ भी कंपेयर करें तो ये सबसे कम है। इंडस्ट्री पीई ऑन एन एवरेज 36 है, जबकि इसका पीई सिर्फ 20.4 है, तो क्लियरली कंपनी अभी अंडर वैल्यूड जोन में है। इसके बाद जो हमारी तीसरी कंपनी है वो है मध्य भारत एग्रो। मध्य भारत एग्रो एक ऐसी कंपनी है जो खेती के लिए खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स बनाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस खाद को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट, ये सब चीजें भी कंपनी अपने प्लांट में खुद ही रेडी करती है। इसका फायदा ये है कि कंपनी को बाहर से माल नहीं खरीदना पड़ता, जिससे कि कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ता है। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सितंबर 2024 में कंपनी की सेल्स थी 278 करोड़ और सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 450 करोड़ हो गई है, मतलब लगभग 62% की ग्रोथ। इस सेल्स ग्रोथ के पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला, कंपनी ने इस साल अपनी फैक्ट्रीज को पूरी कैपेसिटी पर चलाया है, जैसे कि एसएसपी प्लांट 104% तक यूटिलाइज हुआ और एनपीके प्लांट अभी 94% तक यूटिलाइज हुआ है। मतलब डिमांड इतनी स्ट्रांग थी कि प्रोडक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। दूसरा, मॉनसून और खरीफ सीजन दोनों इस बार फेवरेबल रहे, जिससे कि फर्टिलाइजर्स की डिमांड जबरदस्त रही। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि मध्य भारत एग्रो ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केट प्रेजेंस को 11 स्टेट्स तक बढ़ा लिया है, इसलिए सेल्स नंबर्स में इतनी ग्रोथ आई है।
मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 13 से 14% की रेंज में बने हुए हैं, जो एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए काफी हेल्दी मार्जिन माना जाता है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट को खुद ही बनाती है। इस वजह से उन्हें ये चीजें बाहर से महंगे दाम पर नहीं खरीदनी पड़ती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहते हैं। दूसरी चीज, कंपनी ने ग्रीन अमोनिया का 10 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है, जिससे फ्यूचर में रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और कॉस्ट स्टेबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मार्जिन्स में स्टेबिलिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2024 में 14 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 में 30 करोड़ हो गए हैं, यानी कि प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया है, वो भी सिर्फ एक साल में। और ये ग्रोथ आगे और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी महाराष्ट्र के धुले और मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में अपने 2 नए प्लांट्स सेटअप कर रही है। और जब ये प्लांट्स पूरे हो जाएंगे तो आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है। अब ईपीएस की बात करें तो पिछले साल सितंबर 2024 में ये था 1.58 और अब सितंबर 2025 में ये बढ़कर 3.48 हो गया है, यानी एक साल में ईपीएस भी डबल से ज्यादा बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो ये भी पिछले 3, 5 और 10 साल में हर बार 15% से ऊपर ही रहा है, जो कि एक हेल्दी साइन है। अब लास्ट में अगर कंपनी की वैल्यूएशंस देखें तो वो थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूड लग रही हैं। पी रेशियो 40.1 है, जो कंपनी के हिस्टोरिकल मीडियन से थोड़ा ज्यादा है। पिछले 10 साल का मीडियन पी 18.9 है और 5 साल का 25.4। इंडस्ट्री का एवरेज पी भी अभी 22.67 है। तो अभी के लिए आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आगे इसके प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही फ्यूचर में थोड़ा करेक्शन आए तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के नंबर्स ओवरऑल बहुत ही सॉलिड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने उन 3 कंपनीज के बारे में बात की जिनके Q2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आगे मैं वीडियो और किन टॉपिक्स पर बनाऊं ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।